ठीक है, देखो भाई आज देखो सेकंड पार्ट चलेगा किसका, कैलेंडर चल रहा था ना रीजनिंग में, कल हमने कैलेंडर पढ़ाया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो इसकी ट्रिकें बताई थी हमने आपको। देखो ट्रिकें क्या थी, हमने कहा था जनवरी फरवरी कोड याद रखना, कहा था, याद है सब कुछ। यानी कि 144 025 036 140 ये था, याद है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक। सही, ये साधारण वर्ष का था, साधारण वर्ष का कोड था। क्लियर हो गई बात करें। हमने कहा अगर लीप ईयर है तो इनमें सिर्फ 2 में कम अंतर आएगा, लीप वर्ष में सिर्फ इन 2 में अंतर आएगा, जनवरी फरवरी में। यहाँ एक कम कर देना, यहाँ एक कम कर देना, सेम यही रहेगा आगे, ठीक है ना। ये बताया था, याद आ रहा कुछ के लिए। फिर दूसरी बात, पहला पार्ट पहले देखना तब दूसरा समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक है ना। फिर एक चीज संडे, अगर देखो एक शेष बचता है तो संडे होगा, और 2 अगर शेष बचता है तो मंडे होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है ना। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 3 शेष बचेगा तो ये वेडनेसडे, 4 शेष बचेगा तो वेडनेसडे, 5 शेष बचेगा थर्सडे, 6 शेष बचेगा तो फ्राइडे, 7 के साथ यानी 0 शेष बचेगा तो सैटरडे आएगा। ये दिन है और ये शेष है, क्लियर है। और शताब्दी से, शताब्दी का कोड याद होना चाहिए। शताब्दी का कोड कैसे चेक बनेगा वो भी अंदर लिखे ना, शताब्दी का कोड देखो इधर, शताब्दी का शेष यानी कि शताब्दी का शेष, शताब्दी का शेष और इधर लिख लो कोड, क्लियर है। इसका मतलब क्या है समझो, 0 0 1 2 3, ठीक है ना। 0 बचे, अगर शताब्दी का शेष 0 बचे तो 6 रखने, 1 बचे तो 4 रखने, 2 बचे तो 2 ही रखने, 3 बचे तो 0 रखने, ठीक है ना। 0 से 6 1 याद रखो, फिर उसके बाद इसमें जो 2 कम करते जाना, और इधर 0 से लेकर 3 तक बढ़ा देना, ठीक है ना। 4 से भाग दे के निकालते हैं हम लोग। शताब्दी है कैसे, जैसे मान लो थोड़ी देर में हमने ये तुम्हें बता दिया 1996, ठीक है ना। 26 एक 1996, तो इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, यहाँ पे लास्ट में भाग कर लेंगे, ठीक है ना। 4-5 कंडीशन बनती है, समझाएंगे, तुम्हारा समझ में आएगा। एक इसका पार्ट पहला बना चुके हैं वीडियो, वो पहले देखना तब ये देखना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 15/8/1950 को दिन पूछा है आपसे, क्लियर है। 15/8/1950, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन ना आ जाए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो इधर 15/8/1950 पूछा है, तो 15 तारीख पहले इसे लिख दो। देखो यहाँ आएगी तारीख, ठीक, फिर आएगा मंथ का कोड, मंथ का कोड, क्लियर है। फिर शताब्दी कोड, क्लियर है। शताब्दी का कोड, फिर आएगा यहाँ भागफल, इंदौर और लास्ट में भाग देंगे इसका भागफल, यहाँ आएगा भागफल, फिर लास्ट में ये वाला सन आ जाएगा, ठीक, लास्ट वाला सन, क्लियर है, लास्ट वाला सन, ठीक। जो भी दिया जाता है डिवाइड बाई 7 से करते हैं, ये ध्यान रखने कैसे समझो। पहले डेट लिख दो इधर, 22 इधर देखो, डेट लिखिए 15, फिर मंथ का कोड रख दो यानी 8 मतलब अगस्त, ठीक है ना। ठीक, जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कितना जोड़ है 3, ठीक है। ये लीप ईयर या साधारण वर्ष है। लीप ईयर वो होगी जिसमें लास्ट में 4 का भाग चला जाए, क्योंकि 4 का भाग नीचे बताया देखा, ये दाई संख्या में अगर 4 से भाग जाएगी तो वह संख्या 4 से कटेगी। तो लीप ईयर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है 4 से भाग दो दिसंबर, ठीक। अगर भाग चला जाता है तो लीप ईयर नहीं जाता है साधारण वर्ष, ठीक। साधारण वर्ष में 365 दिन, एक वर्ष में, क्लियर है। और लीप ईयर में 366 दिन, क्लियर, ठीक है। इतनी बातें बताई थी पहले क्लास में, ठीक है। तो कोड आ गया, फिर क्या करेंगे, 1950 है, इसे ऐसे लिख लो 1900 + 50। अब हम इसमें 4 से भाग देंगे दोनों में, अब इसमें 4 से भाग दें तो पूरा चला जाएगा, तो सिर्फ 19 लिख लो, 19 में 4 का भाग दे दो, 4 चक्कू 16, 3 शेष बच गया, जो शेष बच गया ना 3, इसका कोड रखना शताब्दी, यही होती शताब्दी 1900, ठीक है ना। तो 3 शेष का कितना रखोगे, हाँ, जब 3 शेष बचे उसका कोड रखेंगे 0। तीसरी स्टेप समझ में, शताब्दी का कोड, क्लियर है। फिर भागफल किसका, लास्ट वाली संख्या जो भी दी जाए उसका उसमें भाग देंगे 4 का, तो 11 चौक 44 ज़्यादा 12 चौक 48, यानी 12 बार चला जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 यानी क्लियर है, नहीं क्लियर है 12। फिर लास्ट में क्या करेंगे, यही वाला सन लिख देंगे जो भी लास्ट में दिया जाएगा, ठीक। 5 स्टेप में आपको याद रखनी है। फिर लास्ट में 7 से भाग दें, क्योंकि सप्ताह में 7 होते हैं इसलिए, सही है। अभी भी नहीं समझ पा रहा, ठीक, गुड। आप भाग देते हैं, एक तो तरीका ये सबको जोड़ दो तब 7 से भाग दें, एक तरीका ये 7 को मल्टीपल काटते चले जाओ, 7 दूनी 14, 1 बच गया,
मतलब 7 दूनी 14 जहाँ 7 का मल्टीपल बचे बने वहाँ हटाते चले जाओ। 7 दूनी 14 एक क्या तो यहाँ 4 हो गया, 12 4 16, 7 का 16 भाग दिया, 7 दूनी 14, 14 2, 16 2 बच गया, ठीक। फिर 2 इसमें जुड़ गया, 52 हो गया, नहीं समझे 52 हो गया। फिर 7 7 49, 7 7 49 3 शेष बच गया, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया यहाँ पर 3, क्लियर है, नहीं बच गया। जब 3 शेष बचेगा तो देखो बेटा इधर क्या होगा, ठीक क्या होगा, इसके माने मंगलवार, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 9/3/2020 को कौन सा दिन था, देखो 9, फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड रखना है। देखो जनवरी फरवरी में इफेक्ट पड़ेगा, चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण वर्ष हो, ये तो लीप ईयर है, 4 का इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ है मार्च तीसरा महीना, तो तीसरे महीने में कोई फर्क पड़ी है ना, लास्ट में तो यही रही है, यानी 4 का 4 ही रहेगा, 0 0 रहेगा, सिर्फ 2 महीनों में इफेक्ट पड़ेगा, लीप ईयर और साधारण ईयर में, ठीक है ना। तो कितना रहेगा इसका कोड, 4, 2 स्टेटमेंट हो गई। फिर शताब्दी का कोड, यानी कि इसका 4 चक्कू 4 पंचे 20, 5 बार चला गया, शेष कितना बचा, शेष बचा 0, जब 0 शेष बचेगा तो इसका कोड लेंगे 6, फिर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20, यहाँ पर भाग कर लेंगे, क्लियर है। फिर लास्ट में यही वाला सम देंगे, 20 है ना, ये देंगे डिवाइड बाई 7, ठीक है बेटे। देखो इधर देखो, इधर देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया, 6 6 6 12, 12 का 17, ठीक, 7 का 17 में भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 बच गया, 3 इसमें जुड़ गया, 23 हो गया, नहीं समझे, 23 में 7 का भाग दे दिया, 7 के 21, कितना शेष बचा 2, तो 2 शेष बचेगा तो क्या होगा मंडे, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 12/5/2024, देखो मैं कई बार प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें तब तो आ जाएगा, ठीक, तब तक नहीं आएगा। देखो 12 + 5, 5वां महीना, इधर देखो दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई होगा 5वां महीना, ठीक है ना। तो इसका कोड कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 का कोड है, मई का कोड होगा 2। फिर देखो ये 20 है, नहीं समझ में आ रहा है लिख के समझा रहे, देखो दिया 20 में ये 20 अलग लिख लो, इसमें 4 को भाग दो, और 24 अलग लिख लो, इसमें 4 का भाग दो, ठीक। 4 पंचे 20, तो शेष यहाँ कितना बचा, 0, शेष बचा 0, तो 0 का कोड लेंगे 6, तीसरी स्टेप। फिर 24 है, 24 में 4 का भाग देंगे, 4 6 24, यहाँ पर भाग कर लेंगे, क्लियर। फिर लास्ट में यही वाला 24 देंगे, इधर देखो बेटा इधर, ठीक, क्लियर है। फिर वैसे भाग दो, 12 2 14, देखो 12 2 14 हो गया, 14 पूरा 14 कट गया, क्लियर है। 7 से 14 काट दिया, 2 बार, ठीक, 6 6 12, 12 हो गया, 7, अब देखो 6 6 12 हो गया, 12 और 24 36 हो गया, 36 में देखो 36 हो गया, 36 में दे दिया 7 का भाग, 7 बना 35, 35 एक 36 एक बचेगा, जब एक शेष बचेगा तो क्या होगा, संडे, ठीक, तो एक शेष बचेगा तो क्या होगा, संडे, क्लियर, नहीं क्लियर। एक और देखिए 2/1/2020, तो पहले तो तारीख वही लिखोगे, फिर जनवरी का कोड रखोगे, ये लीप ईयर, ये देख लो 4 का भाग जा रहा है, 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो लीप ईयर है, लीप ईयर का जनवरी का कोड कितना है, 0, इधर देखो, ठीक है ना, जनवरी कोड 0, फिर ये 20 और 20, तो पहला वाला 20 4 का भाग दिया, फिर इस वाले 20 में 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, 0 शेष बचा, तो 0 शेष का कोड कितना लेंगे, 6, 4 पंचे 20 यहाँ भाग कर लेंगे, फिर लास्ट में ये वाला सम देंगे 20, एक लास्ट में जो भी दिया जाता है, क्लियर है। 6 2 8, 7 का 8 में भाग दिया एक बार, एक बच गया, 6 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 26 में 7 7 क्या 21, 5 बच गया, 2 बच गया, 5 5 में क्या हुई है, 5 होगा तो रस, ठीक। तो लास्ट में जो शेष बचता है भैया आंसर देना यहाँ से, तो चल रहा है, इसका आ जाए थर्सडे वाली गुरुवार, क्लियर, नहीं क्लियर। एक इधर देख ले, सवाल जरूर लिख दिया है, ये भी देख लो, ठीक है ना, देख लें, देख लें। 26/1/1996, तो पहले का तारीख, फिर जनवरी, ये लीप ईयर है, देखो 4 का भाग जा रहा है 96, तो लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 0, ठीक, इधर देखो 0, यहाँ लिख देंगे 0, फिर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 चक्कू 16, 3 शेष बच गया, 3 शेष जो बचेगा तो उसका भी 0 देंगे, क्लियर है। फिर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 24 चौक 96, तो यहाँ भाग कर लेंगे, फिर लास्ट में लास्ट वाला सम देंगे, क्लियर, डिवाइड बाई 7, ठीक, इधर जरूर इसका, अरे 4 का भाग देना, 24 चौक 96, ठीक है, आप एक बार भाग कर लेते थे, एक बार ये वाला सम देंगे, ठीक,
देखो इधर भाग देते हैं, इधर देखो बच्चे 7 का इसमें भाग दिया, 7 के 21 5 बच गया, 5 इसमें जुड़ गया 29 हो गया, तो 7 चौक 28 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया 97 में 7 से भाग कर दिया 13 7 91, तो 6 बच गया, 6 बचेगा तो क्या होगा फ्राइडे, देखो इधर 6 पे क्या होगा फ्राइडे, तो दिन निकल आएगा 6 होगा, ठीक है ना फ्राइडे, क्लियर है फ्राइडे, ठीक 6 बजे बात समझ में आ रही होगी। इधर देखो, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इधर अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था, तो ऐसा सवाल जब भी आए, जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे में जो तुम्हें इनमें तारीख अच्छी लगे अप्रैल में उसी तारीख को तुम दिन निकाल दिया, मान लो हमने 2 को निकाल दिया, 1 को निकाल दिया, ठीक है ना, तो जो तारीख अच्छी लगे उसी तारीख को निकालते हैं, क्लियर। जैसे सपोज दैट हमने मान लो इसमें उठा लिया, कोई भी तारीख उठा ली, मान ले तुम्हारी मान ले चलो 16 उठा ले, ठीक है, अप्रैल में 16 तारीख को निकालते हैं, हमको 2 दिन है, ठीक है 16 अप्रैल यानी चौथा महीना 2001, ठीक है क्या बात बनेगा, तो 1 तारीख को निकाल उसी का तुम साथ साथ जोड़ के बुद्ध सेट करने नहीं कर पाएंगे, तो तारीख पहले वैसी, फिर 4 यानी अप्रैल का कोड रखेंगे, कोड का हमने तुम्हें बताया था 144 025 036 146, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, तो 0 रखेंगे, क्लियर है। फिर 4 का इसमें भाग देंगे, 4 5 20, 5 बार चला गया तो शेष 0 बचा, तो 0 का कोड रखेंगे, 0 का कोड होगा 6, ठीक, ये शताब्दी कोड है, शताब्दी का शेष, और इधर आएगा कोड, यानी 0 6 1 4 2 3 0, क्लियर, ठीक है ना। तो 4 5 20, 0 0 का कोड रखा 6, फिर लास्ट में जो वर्ष है ना इसमें 4 का भाग देंगे, भाग कर लेंगे, 4 का 1 में भाग दिया, नहीं किया ना, तो सीधे सीधे वही नंबर लिख देंगे, ठीक है ना, वही नंबर नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे, भाग गया भाग पर आया लेकिन तो 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में ये वाला सन लिखा जाता है, तो 0 बन गया, डिवाइड बाई 7, ठीक, 6 और 1 7, 7 से 7 बच गया, फिर बचा कितना 16, 16 में 7 से भाग देने, 7 दूनी 14, 2 बच गया, क्लियर है। जब 2 बच गया तो 2 पे क्या होगा मंडे, ठीक, समझो बात को, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 2 शेष बचता है, ठीक, 2 शेष बचता है, इधर दिन है इधर शेष है, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। 4 पे वेडनेसडे, क्लियर है, नहीं क्लियर, फिर 5 पे थर्सडे, फिर 6 पे फ्राइडे, क्लियर है। 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे यानी 7 होगा ही नहीं, 7 से भाग देते हैं तो 0 आता है, तो सैटरडे हो जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ हो जाएगा सैटरडे, क्लियर, तो 2 आएगा तो मंडे हो जाएगा, यानी 2 से बचा तो 16 तारीख को क्या हुआ मंडे, बात को समझो। हमसे पूछा क्या किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा, अब देखो बेटा 16 तारीख को तो क्या था मंडे, ठीक है ना, अब हमें निकालने क्या बुधवार, तो यानी हमें 2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 2 जोड़ दें, या 2 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, 18 बुधवार है, क्योंकि हमें बुधवार को जाते ना, तो मंगल फिर बुध, ठीक, तो 18 बुधवार, 16 के बाद 2 18 तारीख बुधवार नहीं हुआ, फिर 25 को बुधवार, ठीक, 7 कम कर दो 11 को बुध रहा नहीं रहा, तो 7 में डिफरेंस चलेगा ना, फिर 11 में 4 7 और चला तो 4 7 कम कर दो, तो 4 का बुध रहा नहीं, तो 4 को रहा, 11 को रहा, 8 को 18 का रहा और 25 को रहा, क्लियर है नहीं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, जे जनवरी फरवरी का कोड है, ठीक, मंथ कोड है जनवरी फरवरी, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को सोमवार पड़ा था, अब अप्रैल की कोई भी तारीख ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, चलो मान लो 1 तारीख बनाया है हमने, ले लिया 1 4, क्लियर है, 1 4 तुम दिन निकाले ले रहे हो, क्लियर, 1 निकाल लो, उसे सेट कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो तारीख ले लो अप्रैल की, जो तुम्हें तारीख अच्छी लगती है, नंबर दोस्तों रखता हो, तो हम मान लो 1 को निकाले ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 लिख लिया पहले, फिर अप्रैल का कोड लिख लिया, अप्रैल का कोड कितना है 0, फिर लास्ट में क्या करें 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 0 शेष होता है, 0 शेष का कोड रखेंगे, फिर 4 का 0 1 मतलब लास्ट वाले वर्ष में भाग देंगे, ठीक, तो 0 आएगा, क्लियर है, फिर भाग आएगा, फिर लास्ट में सबसे 5वें स्टेप में क्या करते हैं, ये वाले सब रख देते हैं, डिवाइड बाई 7, क्लियर है, तो यहाँ कितना हो गया 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 1 1/7,
तो शेष कितना बचा 7 बचा, एक में भाग नहीं जा रहा तो शेष एक बचा। जब शेष एक बचेगा तो 1 तारीख को संडे होगा, क्लियर है? 1 तारीख को संडे होगा, 1 तारीख को क्या होगा संडे। आप बात को समझो जरा। इन्होंने पूछा क्या किन किन तारीखों को सोमवार होगा, तो एक को संडे का तो 2 तारीख को मंडे होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। तो सेकंड तारीख हो जाएगा मंडे। हमसे यही पूछा था किन किन तारीख को मंडे होगा, तो 2 को मंडे होगा, फिर 7 जोड़ दो तो 9 को मंडे होगा, ठीक 9 फिर 7 जोड़ दो 9 7 16 16 को मंडे होगा, फिर 7 जोड़ दो 23 को मंडे होगा, क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक, तो ये 4 ऑप्शन मिल जाएगा, पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, पहला वाला आंसर चालू। देखो भाई साहब इसमें देखो कितना अच्छा सवाल है। यदि 5 मई 1992 रविवार था तो 15 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो 1992 2001, पहले 2001 लिख लो और 1992 लिख लो, क्लियर है? 11 से 2 गया 9 वर्ष हो गए, पहले सीधे सीधे समझो 9 का डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक? इतनी बात समझ पाएंगे नहीं? ठीक है। अब फिर इसमें लीप ईयर कितनी रही हुई है, 2 लीप ईयर रही होंगी। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इस 9 में 4 से भाग दे दो, ठीक 4 दूनी 8, ठीक है ना? क्लियर है? तो लीप ईयर कितनी रही होंगी 2, ठीक? तो यानी कि 9 तो ये रहे 9 दिन जो बढ़ेंगे 2 दिन जो बढ़ेंगे 11 दिन बढ़ेंगे, कितने ये बताओ 9 + 2, ठीक? यानी 11 दिन बढ़ेंगे, तो बात पीछे बता चुके हैं, बता चुके टोटल डिफरेंस मिलता है। तो 11 दिन इसमें जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, तो 11 को भी और छोटा कर सकते हैं, कितना 7 का इसमें भाग करते हैं, 7 एकम 7 7 4 11 4 बचा, तो लास्ट में 4 जोड़ देना, क्लियर है? पहली बात, ठीक सही ना? 4 जोड़ दिए। अब दूसरी बात, घटाया नहीं आता तुम्हें, इसमें भी घटाया है सही, 9 आ गया। अब 2 लीप ईयर आए तो 2 ऊपर पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, और 4 ये वाले दिन पड़ेंगे, ठीक है? कौन दिन देखो दोबारा देखो, 11 2 गया 9 तो साधारण वर्ष है, लेकिन 2 लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा और जुड़ेंगे। लीप ईयर मैंने बताया 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? तो 1 दिन के बढ़ जाएंगे, 2 दिन 2 लीप ईयर है तो 2 बढ़ जाएंगे, क्लियर है? अच्छा, आप समझो बात को। 15 जुलाई और 5 मई, तो टोटल दिन कितने हुए? 5 मई से कहाँ तक जाना, जुलाई तक। तो यहाँ हो गया मई, यहाँ हो गया जून, क्लियर है? यहाँ हो गया जुलाई, क्लियर है? जुलाई के 15 जुलाई और जून के 30 दिन, जून 30 होती है, ठीक है ना? अब यहाँ कितने मई के कितने दिन बचेंगे, मई के दिन निकाल दो। मई होती है 31 की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो ऊपर होता है वो 31 होता है, जो बटन होता है वो 30 होता है, फरवरी छोड़ दे तो 36, 11 में 5 यानी 6 यानी 26, ठीक क्लियर है? तो यहाँ कितने वोट दिन निकले, वोट दिन निकाल दो। 7 के 21 5 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 1, ठीक है ना? 5 2 7 7 और 1 8, ठीक है ना? 5 2 7 7 और 1 8, ठीक 8 तो ये टोटल दिन मिले, 8 मैंने 7 से भाग कर दिया तो 1 दिन बचा हमारे पास, 1 जे 4 जे 5 दिन टोटल जोड़ दो, जो भी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना? हमारा आंसर कितना था, रविवार में 5 दिन जोड़े थे, ठीक है ना? ये क्या था रविवार, ठीक रविवार में 5 दिन जोड़ने होगा, ठीक 1 2 3 4 5, ठीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे मेरा आंसर होता है, किसी ऑप्शन मेरा आंसर होता है, क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।